सबसे पहले पेशेंट को क्या करेंगे, हेड फर्स्ट सुपाइन। क्या पोजीशन है जिसमें सिटी हेड के लिए पेशेंट लेटा हुआ है? सुपाइन पोजीशन किसे कहते हैं? एग्जैक्टली, तो ये सुपाइन पोजीशन हो गई। हेड फर्स्ट का क्या मतलब है? मशीन की जो हमारी गेंट्री है उसकी तरफ पहले क्या चीज है? तो वो पोजीशन क्या होगी? हेड फर्स्ट सुपाइन। ठीक है, सिटी हेड इस ही पोजीशन में होगा। एक बारी को आप कह सकते हो कि एब्डोमेन में आप फीट फर्स्ट कर दोगे, ठीक है, लेकिन जो सिटी हेड की पोजीशन है वो यही है। ठीक है, सिटी हेड में आपने पेशेंट कैसे लेटा दिया, हेड फर्स्ट सुपाइन आपने लेटा दिया। उसके बाद आप पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन दोगे कि आपको आराम से लेटे रहना है, बिल्कुल भी हिलना नहीं है, और बेसिकली अपना सर नहीं हिलाना है। एक बारी को अगर पेशेंट अपना हाथ मूव करता है तो मुझे इससे दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सर नहीं हिलाना है। पहले तो इंस्ट्रक्शन हमेशा यही होगी कि आपको मूवमेंट नहीं करना है, क्योंकि मुश्किल से 1 से 2 मिनट हमारे लगेंगे पूरे स्कैन में। आप उसे ये भी कंफर्टेबल करो अगर वो परेशान हो। ठीक है, कई लोग नहीं करवाते इस डर से कि भाई ज्यादा टाइम लग जाएगा या डर लगता है लेटने से। तो बताओ 1 से 1.5 मिनट ही आपका लगना है। आराम से लेटाओ, पेशेंट को कंफर्टेबल करो। सिटी स्कैन रूम के अंदर हो, कई बार यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा भी रहेगा। अभी हमारा टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन हो सकता है कि पेशेंट को ठंड लग रही हो सकता है पेशेंट को घबराहट हो सकती हो, पहली बार लेट रहा है। ठीक है, तो उसे कंफर्टेबल करोगे। अगर ठंड लग रही है, किसी पेशेंट को कोई भी तरीके की दिक्कत है, आप क्या करोगे, पहले उसे रिजॉल्व करोगे। उसे आपको ब्लैंकेट देनी है, समझाना है। इन सब के पीछे का हमारा एक ही पर्पस है, पेशेंट को इमोबिलाइज करना, ताकि पेशेंट बिल्कुल भी हिले ना। ठीक है, अब आपने पेशेंट को लेटा दिया। अब हम लोग प्लानिंग की बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग को बेसिकली सेंटरिंग करनी है। ठीक है, तो अब हमने पेशेंट लिटा लिया। अब जैसे तुम कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे वो लाइट्स नहीं दिखी, तो ये जो लाइट्स आ रही है ना आपकी, जो लेजर लाइट्स, वो इस रेंज में आपकी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे लेजर लाइट्स लगी है। तो अगर आप बहुत नीचे लाइट ऑन करके ढूंढने की कोशिश करोगे तो लाइट आमने सामने पड़ रही है, पेशेंट पे नहीं आ रही, इसलिए आपको नहीं मिल रही है। तो आपको आइसो सेंटर में लेके आनी, कोई भी चीज बीच के सेंटर में लेके आनी है। ठीक है, अब हम लोग ये, ठीक है, ये तो क्या कहते हैं, जो हमारी टच स्क्रीन पे जो बटन लगेगा जिससे क्या करेगी, टेबल अंदर मूव करेगी। ठीक है, इससे अंदर मूव करेगी, इससे बाहर मूव करेगी। ठीक है, इससे ऊपर और इससे नीचे। ठीक है, तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, अंदर की तरफ करेंगे। ठीक है, अब हमारी लेजर लाइट्स ऑन करेंगे। तो अभी तुम ये लोग ये देख सकते हो भाई, जो सेंटरिंग है, ठीक है, जो ये लाइन है देखो आपके पूरे टेम्पोरल के पास में। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो कि कहाँ पे, टेम्पोरल के पास में। ये देखो ये लाइन आ रही है आपकी, ये जगह पे है। दूसरी हम लोग जो सेंटरिंग करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, हर मशीन का डिफरेंट रहता है। ठीक है, हर मशीन का डिफरेंट रहता है। किसी में आप लोग अभी तक आपने कहाँ पे करी थी, इधर करी थी, लैब में यहाँ पे करी थी ना। लेकिन हमारी इस मशीन पे हम लोग कहाँ पे प्लानिंग करते हैं, चीन पे प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अब इस पे आप चाहो तो वर्टेक्स पे भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। इसका फर्क कैसे पड़ता है वो भी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन बेसिकली हम हमारी मशीन पे कहाँ प्लानिंग कर रहे हैं, चीन पे प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, चीन के पास यहाँ पे प्लान कर लिया। अब पेशेंट को आप क्या समझाओगे, हिलना नहीं है। और अब कहाँ का पार्ट आपका आ जाएगा अंदर, यहाँ का पार्ट इतना ही है। ठीक है, हाँ, ये जो पैड्स मैंने हाथ में लिए हुए थे ये पेशेंट को लगाने बहुत जरूरी है। ठीक है, इसे आप पहले प्लेस करोगे, मैंने बाद में बताया, बट ये पहले इस तरीके से प्लेस करेंगे ताकि पेशेंट का सर बिल्कुल भी ना आए। तो इस तरीके से हम किसकी पूरी प्लानिंग करेंगे, सिटी। अब समझ आ गया सबको, कंफर्म हो गया ना?